आज हम लोग आ रखे हैं दिल्ली के सबसे बड़े प्रोटेस्ट जंतर मंतर के अंदर में, और आज हम लोग यहाँ पे देखने आए क्या हमारे को जो भी सोशल मीडिया के अंदर रियलिटी दिखाई जा रही है क्या वो यहाँ पर सच है या फिर वो सब फेक वीडियोस हैं। तो आज हम यहाँ पे आके एक्सप्लोर करके देखेंगे कि हमारे को यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, और जैसा कि हमारे को वीडियोस में दिखाया गया था कितने तरीके का खाना, कितने तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। सो अभी हम चल के एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसा कि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड भी हो रखा है, यहाँ पे नारे लग रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद के, और यहाँ पे भाई क्राउड की कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप लोग सब लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। यार ये मोदी जी ये क्या करवा दिया भाई लोग, जैसा कि आप अभी लोगों को दिख रहा है कि मेरे हाथ में एक गरम गरम समोसा, और भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ पे ये सच्चाई तो है भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को खाने पीने को दिख रही है। और हाँ, अगर आपका घर में मन नहीं लग रहा है, अगर आप बोर हो रहे हो ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो प्रोटेस्ट में, और यहाँ पे आके मेनली खाना पीना तो भाई खा ही सकते हो। तो अब आगे चलते हैं। मेरे को तो वैसे सुनाई में आया था कि KFC वगैरह बहुत सारी चीजें भी हैं, तो एक बार चलकर देखते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कितने तरीके के पोस्टर हमारे को दिख रहे हैं। एकता टाइगर की जगह भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका पोस्टर लगवा दिया है भाई ने, स्टूडेंट से बचना मुश्किल है। तो पूछ के देखते हैं आंटी जी आप क्या कहना चाहोगे, आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे अगर मैं आपकी राय पूछूं तो अगर इसने इस्तीफा दे दिया तो इसकी जगह कौन आना चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को सुधार सकता है? बीजेपी में तो कोई नहीं है, सोनम वांगचुक ही बनना चाहिए। ये हमारा और ये हमारे तो गाइस आप सभी लोग देख लो, आंटी जी का तो ये कहना है कि जो हमारे सोनम वांगचुक हैं वो ही बनने चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, और इन भैया का कहना है कि बीजेपी का कोई भी बनना नहीं चाहिए। तो मैं बोलता हूँ बीजेपी तो चोर है, चोर है बीजेपी। मैं झारखंड से आया हूँ, ठीक है, और मैं एक किसान हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे नहीं, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता था हमारे स्पाइडरमैन की एक नई मूवी आने वाली है, लेकिन हमारे को यहीं पे अपने भाई मिल चुके हैं। तो भाई यहाँ पे स्पाइडरमैन आए हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है जो आप यहाँ पर आए हो? मैं ये देने आया हूँ कि मैं देख रहा था घर से बैठे बैठे कि इस्तीफा नहीं दिया और स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवा रही है सरकार। एकदम जो होती है ना वैसे तो नीचे गिरती है, जो 80 ज्यादा नीचे गिरती है पूरी वो। भाई ये जो लड़के जो हुआ है यहाँ पे मारपीट करी है इनने पुलिस वालों ने, इनको सवालना चाहिए चीज को, प्लस प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा इस बार। तो भाई लोग जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है कि क्राउड कंट्रोल हो नहीं पा रहा है भाई बिल्कुल भी। भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो फिलहाल यहाँ पे स्पाइडरमैन है, बैटमैन भी देखा था मैंने, उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। दवाई गोली सब कुछ फ्री है इस टाइम पे, सब सारी की सारी पब्लिक्स के लिए, जैसे कि सभी लोग को यहाँ पे दिख रहा है साइड में। सो बेसिकली गाइस रील्स में ऐसा जो भी हमने देखा था वो सब फेक नहीं था। यहाँ पे जो चीजें मैंने देखी है लगभग मेरे को अभी तक सारी दिख चुकी हैं। तो अभी और चीजें देखनी बाकी है, आगे चल के हम देखते हैं। वैसे अगर बात करी जाए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या किसी की अगर चोट लग जाती है तो वो सब सामान यहाँ पे अवेलेबल है। देख चुके हो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे क्राउड भाई एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। और गाइस वहां पर तो एकदम जाना इम्पॉसिबल सा हो चुका है, क्योंकि गाइस वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। एंड गाइस आप ये पोस्टर देखो, जब चोर बेवकूफ हो जाए, वो बेखौफ हो जाए तब काम। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि डिक्टेटरशिप चल रही है, साफ सबको दिख रहा है, और जो चोर हैं आज के टाइम पे वो सीना तान के खड़े हुए हैं, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी, वो लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे सड़कों पे आए हुए हैं। तो बात तो बिल्कुल सही कही है। वैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए सोचेगा, जो गरीब जनता के लिए सोचेगा, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीट वाले जो पेपर दिए हैं बच्चों ने, उनके साथ बहुत अजीब और मतलब बेकार ही हुआ है। और काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे, जो जैसा कि आपने देखा ही होगा न्यूज में, रील्स में, उन्होंने सुसाइड भी करी थी। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये सिस्टम अभी तक नहीं सुधरा तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो मेरे पीछे नारे लग रहे हैं जो कि आप सभी लोग देख सकते हो।
एंड क्या पता भाई ये नीट स्टूडेंट है क्या नहीं है, एक बार बात करके देखते हैं। गाइस एक सेकंड जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हम 3 दिन आवेदन दिया क्या मोदी सरकार, नरेंद्र प्रताप और गौतम गंभीर साथ में इनको भी लेना है, का हाल ऐसे बना के रखा है तो क्या करें। सो गाइस जैसे कि बेसिकली अभी मैम यहाँ पे जैसे सर हैं, ये सारे के सारे अभी एक नारा लगा रहे थे, तो वो क्या नारा था? नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला गल्ला है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भरवा है। सो बेसिकली अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या आप सब लोग वैसे नीट स्टूडेंट्स हो? तो भाई ये नीट स्टूडेंट्स ही हैं, और जो इन्होंने नारे लगाए थे वो मैं सुन के आया था इनके पास। तो वैसे अगर पूछा जाए तो आप कौन सी सरकार को सपोर्ट करते हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? एक भी नहीं है, एक भी कोई, अगर एक भी किसी के आप सपोर्टर हो? किसी के नहीं, सीजेपी किसी के नहीं। सो बेसिकली आप यहाँ पर इसलिए आए हो जो कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम है वो ठीक हो जाए। अब वो चाहे कोई सी भी पार्टी करे लेकिन होना चाहिए। तो गाइस इनका कहना ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, जो कि एक बहुत तरीके से सही है, क्योंकि हम पार्टियों के लिए लड़ते जाएंगे तो हमारा सिस्टम कोई नहीं सुधारेगा। आज एक दूसरा है तो कल एक दूसरा आएगा, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी भैया ने मेरे को एक की जगह 2 रस दिए हैं, तो वैसे इनके साथ हमारे को कुछ और मिल सकता है या ये रूखे खाने पड़ेंगे? भाई और भी था, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो और आप ये सब कर रहे हो? जी भाई। तो आपका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट के लिए? भाई देखो प्रोटेस्ट तो सही है, प्रोटेस्ट की दिक्कत नहीं है, बट अब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो थोड़ी दिक्कत फैला रहे हैं, अब वो भी उसकी दिक्कत में नहीं है। आप क्या उम्मीदें लेकर आए हो यहाँ पे, जो जैसे कि आप सभी लोग ये इतना अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे, खाना वगैरह बंटवाना, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाना पब्लिक को, सो आप क्या उम्मीदें लेकर आए हो कि यहाँ पे क्या ठीक होना चाहिए? भाई देखो जितनी भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जानी चाहिए, जितने भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, और तो कुछ क्या ही चाहिए, हमारे भविष्य के लिए ही है। सो गाइस यहाँ पे मेरे को एक ऐसी फोटो दिखी है मोदी जी की जो कि मैं देख के हिल चुका हूँ, जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी है। तो आप ये फोटो देख सकते हो, जो कि ये दोनों बहनें यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। सो इनसे पता करके देखते हैं। तो आपका बेसिकली आप यहाँ पे किस चीज के लिए खड़े हो? आपको प्रोटेस्ट में क्या मान्यता है आपकी? मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हाँ। तो बेसिकली अगर वो इस्तीफा दे देता है तो उसके जगह और कौन आना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए तो? बेसिकली क्या बोलते हैं, जो काबिल हो, जो काबिल हो, हाँ जो काबिल हो वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। ये जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन को समझता हो, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझता हो। सीजेपी को, तो आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो। एंड अगर यहाँ से कोई हटता है, जैसे इस्तीफा दे देते हैं, तो अगर कोई और आए तो वो सीजेपी पार्टी का भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप नीट स्टूडेंट्स हो? नहीं, हम तो मैं 12th में और ये कॉलेज में। अच्छा, आप 12th में हो और मैम कॉलेज में है। सो गाइस यहाँ पे ऐसा जरूरी कुछ नहीं है कि यहाँ पे नीट स्टूडेंट्स ही है, यहाँ पे बहुत तरीके के लोग भी हैं और सारे के सारे अपनी विचारधाराएं लेके यहाँ पे आ चुके हैं। आप ही बताइए भैया। भाई इसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे माता पिता ने एक बागी को जन्म दिया है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आ सकता तो बैठा बैठा सचमुच लाइब्रेरी या अपने घर बैठा बैठा सच में अपनी एक मौत जैसी फील कर रहा था। भाई सच में मैं मेरा बेसिकली बनता कि यार मैं वहाँ पहुँचूं कैसे पहुँचूं। तो आपसे मैं पूछूं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई मैं पार्टी को नहीं मानता, मैं भाई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी पार्टी को मतलब नहीं रखता। भाई ने ये बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पे जो लोगों को लड़ा के आपस में ये दूरियां बनाई जा रही है ना भाई, ये बहुत गलत है भाई। तो बेसिकली भाई मेरा भी यही कहना था, क्योंकि यार यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का चल रहा था जो कि नीट का प्रोटेस्ट था बच्चों के लिए, लेकिन यार यहाँ पे एक ऐसे मुद्दे उठने लग गए जो कि पॉलिटिकल मुद्दा, हिंदू मुसलमान, यहाँ पे ऐसी चीजें होने लग गई। तो यहाँ पे भाई बहुत तरीके की चीजें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बोलो, आराम से बोलो भाई। राजनीति अगर देश को सुधारती तो देश के टुकड़े करने वाले के देश में ही टुकड़े करने के आज ये मुद्दे खड़े नहीं होते। मुसलमान अगर गद्दार है तो कलाम जैसे बंदे कभी भारत को ताकत नहीं पहुंचाते। और कब छोड़ोगे लड़ाना लोगों को, आपस में लड़ा के लोगों को कोई फायदा नहीं होने का। अरे मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, फिर कोई आजाद या भगत सिंह जैसा बंदा फिर पैदा नहीं होने का। भाई एकदम भाई करेक्ट बात कही है भाई ने दिल जीत लिया। सो भाई यहाँ पे एक मैम दिखी है हमारे को, जो कि भाई बहुत अच्छा पोस्टर लेकर आई हैं।
सो मैम आप ही बताइए इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, आप क्या कहना चाहते हो पब्लिक को? जैसा कि बेसिकली आपको इस पोस्टर में भी दिख रहा है कि जी, हम जी। लोग चाहते हैं कि हमारी आवाजें सुनी जाए। हम लोग इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 20 दिन बल्कि इससे ज्यादा टाइम हो जी, गया जी। है। सोनम वांगचुक भी आई थी, उनकी भी हंगर स्ट्राइक थी। हाँ जी। हम लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मिले, हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन मिले। मेनली जो कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो सही हो जाए, अगर वो ठीक हो जाएगा तो किसी भी बच्चे को आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर जैसे मैं पूछूं तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो या सिर्फ आप एक एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए यहाँ पर खड़े हो? एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, चाहे वो बीजेपी बदले या सीजेपी बदले या आम आदमी पार्टी, कोई भी बदले। जैसे कि बेसिकली जो हमारी जो राइट्स वगैरह इन जी, सब चीज़ों जी। को बेसिकली अच्छे से मतलब इन सब चीज़ों को परफॉर्म करे, उन सब चीज़ों के लिए मैं चाहती हूँ। ओके, सो वैसे आप नीट स्टूडेंट्स हो? हाँ, तो भाई मैम भी नीट स्टूडेंट हैं और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा तो ठीक रहेगा। बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर लोग मेरे को अभी तक नहीं दिखे हैं जो कि पार्टी से पार्टी को लड़वाने के काम कर रहे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसे लोग हैं। पर उन मैम का मतलब उन लड़कियों का यही कहना था कि अगर हमारा सिस्टम बदल जाएगा एजुकेशन का तो आने वाले पेपर में किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर दिखा है जो कि ये भाई लेकर आए हैं, आपको दिख ही रहा होगा भाई। इसमें क्या लिखा है आप लोग आप ही बताइए ये कह रहे हैं जानू मान जाओ ना, बच्चों की बात है, प्लीज। मत मारो बच्चों को। मत मारो बच्चों को। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपनी क्या उम्मीदें लेकर आए हो इस प्रोटेस्ट में? आप यहाँ पे क्या बदलाव करवाना चाहते हो, एजुकेशन सिस्टम का या पार्टी का, किस चीज के लिए आप यहाँ पे आए? हम ये बदलाव करवाना चाहते हैं जैसे कि आगे बच्चे हैं उनके मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो स्टडी को लेकर, जैसे कि पेपर लीक होते हैं इधर उधर, इस्तीफा नहीं दे रहा, यही सब। तो बेसिकली आपका मेन मोटिव ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे? हाँ, इस्तीफा दे दे। इस्तीफा दे दे। और अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? वैसे मतलब अगर देखा जाए तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? कांग्रेस जनता पार्टी। वैसे कांग्रेस जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हो। तो अगर आने वाले समय में कांग्रेस जनता पार्टी एक इलेक्शन में खड़ी हुई तो आप उसको वोट दोगे? हाँ बिल्कुल, पहला वोट मेरा बीजेपी को ही जाता है। एंड आप नीट स्टूडेंट हो? नो नीट स्टूडेंट, हम एसएससी स्टूडेंट है। एसएससी सीजीएल? हाँ सीजीएल, एसएससी सीजीएल। ओके, यहाँ पे देखो बहुत सारी फ्रूटी बट रही है और हालत आप देख ही सकते हो, वहाँ पे तो जाने का मन भी नहीं कर रहा है भाई, वहाँ पे भीड़ ही इतनी हो रही है। अब मैं फ्रूटी लेने जाऊँ या वहाँ पे मैं जाके धुरंधर 3 बनाऊँ वहाँ पे? यार खुद बताओ मेरे को भाई, देखो गाइस कैसे हो रहा है उधर। हालांकि इस प्रोटेस्ट में गाइस सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, खाना भी है, पीना भी है, दवाई गोली, रहना सहना सब कुछ है। लेकिन अभी यार हम दिन में आए थे तो हमारे को तो नहीं मिला है भाई। नॉर्मली हाँ हमने समोसे खाए थे एंड पानी वानी तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको खाना वाना, देखो भाई पानी की बोतल ये रही जो कि मेरे दोस्त ने ली थी। अगर वही मेन खाने की बात आए तो खाना मुझे अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन क्या पता गाइस आए या रात में आए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलता, मिल तो रहा है भाई। लोग वहाँ से प्रोटेस्ट से थोड़ा दूर आ चुके हैं, यहाँ पे भाई इंडिया गेट के पास हम लोग आ चुके हैं। लेकिन गाइस वहाँ पे मेरा जाने का मेन मोटिव यही था, वहाँ पे मैं देखना चाहता था और आपको भी दिखाना चाहता था कि वहाँ उस प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है और कैसा हो रहा है। सो बेसिकली वहाँ पे हमारे को बहुत तरीके की चीजें देखने को मिली। वहाँ पे हर तरीके के लोग थे जो कि अपनी बातें लेकर आ रखे थे, अपनी हर बात रखना चाह रहे थे। एंड जो भी हमने रील्स में देखा था कि थोड़ा बहुत वहाँ पे दंगे फसाद चल रहे हैं, कोई अलग पॉलिटिकल तरीके से लड़ाई करवा रहा है, धर्म के लिए बोल रहा है, तो वैसा मैंने रील्स में देखा था। तो अभी फिलहाल मेरे को बहुत कम लोग दिखे थे उधर। लेकिन गाइस अगर मेरी राय है तो मेरी राय यही रहेगी, हमारा सिस्टम सुधर जाए, ऊपर कुर्सी पे कोई भी बैठा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और एंड अगर वहाँ पे किसी चीज को लेके बात होती है, धर्म को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो ये सब तो भाई बेकार है, ये तो एक तरीके से लड़ाई कराने वाले काम है। मेरी मेंटेलिटी यही है। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इस वीडियो पे आप 1000 लाइक कंप्लीट करके दिखाओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब डेली विद वाशु।